हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो इंजेक्शन से रिलेटेड है। यानी आप सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो इंजेक्शन लिया ही होगा। बचपन से लेकर अभी तक आपने बहुत बार इंजेक्शन लिए होंगे, कभी कुछ बीमारी के लिए तो कभी कुछ के लिए। अगर नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है, और लिया है इंजेक्शन तो फिर उससे रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और कितने तरह के इंजेक्शन साइट होते हैं, कहाँ कहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाने का मकसद क्या है, पर्पस क्या होता है, इंजेक्शन होता क्या है, वो सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें, तभी सभी एक एक पॉइंट को आप समझ पाइएगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि इंजेक्शन मेनली होता क्या है। एन इंजेक्शन इज द एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ लिक्विड स्पेशली ड्रग इनटू अ पर्सन्स बॉडी यूजिंग अ नीडल एंड अ सिरिंज। यानी कि इंजेक्शन एक तरह का एक्ट है, यानी एक तरह का तरीका है जिसमें क्या किया जाता है कि दवाइयों को, कोई भी पर्सन बीमार है तो उनके शरीर में दवाई जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है किसी भी सिरिंज के थ्रू। यानी कि जो डिस्पोजेबल हो, स्टेराइल हो, या फिर जो है रीयूजेबल सिरिंज भी होते हैं। आप सिरिंज वाले वीडियो में जाके देखिएगा तो आपको सिरिंज के टाइप और वो सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सिरिंज के हेल्प से क्या होता है कि, और उसमें नीडल लगा के जो भी बीमार पर्सन है उसके बॉडी में जो दवाइयाँ हैं उसे इंजेक्ट किया जाता है। तो यही तुम्हारा जो तरीका है वही इंजेक्शन है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग समझते हैं इंजेक्शंस क्या हैं। तो इंजेक्शंस आर पेरेंटरल थेरेपी, यानी एक पेरेंटरल थेरेपी है जिसमें कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली क्या होता है कि दवाइयों को एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी डाला जाता है। It is the forcing of fluids into a cavity, blood vessel or body tissue by a hollow tube or needle। यानी कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो है वो दवाइयों को हमारे एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। ये हमारे जो है मसल्स के थ्रू दे सकते हैं, या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे वेन नसों में, या फिर हमारे स्किन का जो से हमारा इनर लेयर है डर्मिस, उसमें भी इंसर्ट करके और मेडिकेशन जो है, दवाइयाँ जो है वो दे सकते हैं। बहुत सारे रूट्स हैं इंजेक्शन के, जिसमें आपका सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, तो वो सभी चीज़ों को हम लोग इस फिगर से समझेंगे, ठीक है। तो मेनली इंजेक्शन क्या है कि एक तरीका है जिसके थ्रू दवाइयों को पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है, वो भी इंजेक्शन के थ्रू, यानी सिरिंज के थ्रू। तो सिरिंज क्या है, बिना नीडल का सिरिंज अधूरा है, तो नीडल और सिरिंज दोनों अटैच करेंगे और फिर जो दवाइयाँ हैं उसे एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस एंगल पे, किस साइड पे जो है इंजेक्शन देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी कि जो मसल्स में दिए जाते हैं। ये इसमें जो सिरिंज का एंगल होता है नीडल का, वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। सबक्यूटेनियस अगर इंजेक्शन देते हैं सबक्यूटेनियस रूट में, तो वो हमारा 45 डिग्री होना चाहिए। और इंट्रावेनस यानी वेन में, नसों में दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या है 25 डिग्री पे देना है, ठीक है। उसके बाद होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, यानी कि एपिडर्मिस के पास, डर्मिस में, ठीक है। तो ये हमारा 10 to 15 डिग्री एंगल पे इसे देना होता है, ठीक है। तो मेनली यही हमारे एंगल हैं, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना है इंजेक्शन देते टाइम। अब हम लोग देखेंगे कि मेनली इंजेक्शन देने का पर्पस क्या है, ठीक है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो टू गिव नरिशमेंट व्हेन इट कांट बी टेकन बाय माउथ, यानी क्या होता है कि पेशेंट जो है वो मुंह से कुछ खा नहीं सकता है, उसे दवाई देना है, लेकिन तो नरिशमेंट देने के लिए, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिलती रहे पेशेंट को, ठीक है, तो इसके लिए भी इंजेक्शन दिया जाता है। मेडिसिन देने के लिए, टू गिव मेडिसिन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड द नीडेड इवन व्हेन द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, यानी पेशेंट अगर बेहोश है, मुंह से दवा नहीं खा सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को नस के थ्रू या फिर मसल में जो रूट बेस्ड हो उसके थ्रू जो है उन्हें मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन देकर, ठीक है। टू गेट रैपिड सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि ये जो होता है बहुत ही, इसमें जो इसका बायो अवेलेबिलिटी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ही फास्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से जल्दी अपना एक्शन शो करेगा। ये जो भी मेडिसिन जो है हम लोग इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली हमारे खून में जा रहा है, ठीक है, ब्लड वेजल्स के कांटेक्ट में आ रहा है, तो जल्दी से हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है दवा, तो ये बहुत जल्दी ही असर कर देता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा इंजेक्शन जब हम देते हैं तो इस प्रोसीजर को करने में क्या क्या सामान चाहिए होता है, यानी किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो पहला सिरिंज है,
दूसरा स्पिरिट है, और स्पिरिट जो है वो अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन है। सिरिंज आप डिस्पोजेबल या रीयूजेबल सिरिंज भी ले सकते हैं, जैसा मेनली तो डिस्पोजेबल सिरिंज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्रिस्क्राइब्ड इंजेक्शंस इन एन एम्पूल और वायल, जो इंजेक्शन लगाना है वो भी साथ में लाना होगा, ठीक है। यानी कि मान के चलिए किसी भी व्यक्ति को जो है वो डाइक्लो लगने वाला है, ठीक है। डाइक्लो जो इंजेक्शन होता है डाइक्लोफिनेक, यानी उसको दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में डाइक्लोफिनेक अगर लगा रहे हैं, जैसे डायनापार के नाम से भी आता है, तो उन्हें वही एम्पूल का जो इंजेक्शन है वही लगाना है, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट क्या है, कॉटन स्वैब लाना है, यानी वहाँ पे क्लीन करने के लिए। और जब आपका इंजेक्शन दिला जाए तो जब इंजेक्शन निकालते हैं तो थोड़ा ब्लड निकलता है, तो वहाँ पे कॉटन से उसे प्रेस किया जाता है, ठीक है। तो मेनली यही सब इक्विपमेंट्स मिलनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है। और टर्निकेट चाहिए, टर्निकेट भी बहुत मेन है, उसी से बांधा जाता है, ठीक है। अब हमारा है टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, यानी कितने तरह के इंजेक्शन साइट होते हैं, कितने तरीके से इंजेक्शन दिया जाता है, वो सब हम लोग आगे कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इंजेक्शंस के टाइप कितने हैं। तो पहला इंट्रावेनस, यानी जो वेन में दिया जाएगा हमारी नसों में। दूसरा इंट्रामस्कुलर, जो कि मसल्स में दिए जाते हैं। सबक्यूटेनियस रूट है, जो कि हमारे स्किन के जो 2-3 लेयर होते हैं उसमें हमारा क्या है कि एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस होता है। सबक्यूटेनियस सबसे इनर लेयर है स्किन का, तो इसमें भी मेडिकेशन किया जाता है, ठीक है। मेनली इंसुलिन वगैरह, ऑक्ट्रियोटाइड वगैरह, ठीक है। इसके बाद हमारा इंट्राडर्मल है, तो इंट्राडर्मल यानी डर्मिस में दिया जाता है, एपिडर्मिस के पास। फिर हमारा इंट्राथिकल होता है, जिसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो है मेडिकेशन किया जाता है, ठीक है। यानी सीएनएस स्ट्रक्चर में सीएनएस स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालने के लिए, ठीक है। मेनली एनेस्थीसिया के टाइम ये जो होता है ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंट्राथिकल रूट। और इंट्राथिकल जो है वो लंबर पंक्चर के लिए भी बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, यानी लंबर पंक्चर किया जाता है और फिर इसका जो है डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा ही जो ये इंजेक्शन साइट हैं और इंजेक्शंस हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं कि इंजेक्शन साइट्स कितने होते हैं, क्या क्या नाम है। तो ये जो हमारा साइट है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट है, ठीक है। यानी वेन में दिया जाता है, तो वेन तो हमारे ज़्यादातर आर्म्स वगैरह में, हाथ वगैरह में दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है इंजेक्शन साइट वो मसल्स के लिए है, तो ध्यान से इंट्रामस्कुलर साइट्स को आप लोग नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए। और यहाँ तो है ही स्लाइड ये। तो पहला जो हमारा है वो है अपर आर्म, जिसमें कि हमारा डेल्टॉइड मसल होता है, ठीक है। डेल्टॉइड मसल में दिया जाता है। थाई में, यानी हमारा जो पैर का थाई है उसमें हमारा वेस्टस लेटरलिस मसल होता है, वहाँ पे इंजेक्शन देना होता है। हिप और बटक में, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूटियल मैक्सिमस और ग्लूटियल मीडियस मसल होता है, ठीक है। इसे हम लोग वेंट्रोग्लूटियल साइड भी कहते हैं और डॉर्सोग्लूटियल साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंजेक्शन साइट है मेनली, जहाँ पे हमारे मसल्स में इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि ये जो इंजेक्शन देने का प्रोसीजर है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, प्रोसीजर करने के बाद हैंड वॉशिंग यानी हैंड स्क्रबिंग ज़रूर करना चाहिए, यानी कि हैंड वॉश कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, पेशेंट के पास जाइए और उसे इन्फॉर्म करिए प्रोसीजर और कंसेंट ले लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि टर्निकेट बांधना है, ठीक है। मुट्ठी चलाने को बोलना है, हाथ ऐसे वैसे करना। और फिर जो होता है वेन फाइंड करना है वहाँ पे। और फिर वेन का पता चलने के बाद क्या करना होता है कि आपको जो पैकेज है वहाँ से सिरिंज निकालिए, नीडल निकालिए, उसे अटैच करिए। फिर इसके आगे क्या करना होता है कि जो भी इंजेक्शन पेशेंट को लगाना है, जो भी मेडिकेशन देना है, उसे आपको सिरिंज में फिल कर लेना है। जब आप पैकेज से जो है, पैकेट से सिरिंज को निकालते हैं, नीडल को निकालते हैं, तो फिल कर लीजिए उसी टाइम पे। उसके बाद क्या करना है कि आप चाहें तो ग्लव्स पहन सकते हैं, ठीक है। और हैंड वॉश तो किए ही हैं, तो पूरे स्टेराइल टेक्निक को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, जिसमें कि एक व्यक्ति में एक ही नीडल यूज करना और एक ही सिरिंज यूज करना, यानी कि डिस्पोजेबल सिरिंज, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है कि जब आप अच्छे से जो हैं वो वेन वगैरह फाइंड कर लिए, इंजेक्शन फिल कर लिए, तो इसके बाद इंजेक्शन साइट पे क्या करिए कि अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, जिसमें कि स्प्रिट है, तो उसको कॉटन में लेके वहाँ पर क्लीन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो आपका वो सिरिंज था, तो सिरिंज के पार्ट में मैंने क्या बताया था कि प्लंगर होता है, बैरल होता है, और जो होता है निडिल, उसका निडिल हब टिप वगैरह, तो वो सब बढ़िया से आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या करना है कि जो उसका पंक्चर साइड है उसको टाइटली एकदम होल्ड करना है
और निडल को अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, विड्रॉ पिस्टन टू एट सर्टेन पोजीशन ऑफ निडल इन रिलेशन टू वेन, यानी वेन में जब आप उसको इंसर्ट कर दिए हैं निडल को, तो क्या करिए जो पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन यानी जो पीछे अंदर बाहर करते हैं, उसको बाहर करिए, थोड़ा सा देखिए, अगर ब्लड आ जाता है हब में, ठीक है, जो वहाँ लिवर लग होता है, तो समझिए कि आपका जो है वेन में गया है निडल। ठीक है, इसके बाद क्या करना रहता है कि ऑब्जर्व द पर्सन फॉर रिएक्शन बिफोर आफ्टर गिविंग द इंजेक्शन, यानी जो इंजेक्शन देने के पहले उनकी क्या कंडीशन थी और इंजेक्शन देने के बाद क्या है, उस सबको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है। वॉश हैंड एंड रिकॉर्ड मेडिकेशन टाइम क्वांटिटी एंड नेम ऑफ द इंजेक्शन। तो क्या करना है कि जब कोई रिएक्शन नहीं होता है, अच्छे से इंजेक्शन जो है वो लग जाता है, तो उसके बाद क्या करना है, अपना हाथ धो लेना है और ये जो डाटा है वो रिकॉर्ड कर लेना है रजिस्टर में, जिसमें क्या मेडिकेशन दिया गया है, किस पेशेंट को दिया गया, किस टाइम में, किस डेट में दिया गया, ये सब नोट करना है। इसके बाद क्या है कि रिप्लेस द आर्टिकल आफ्टर क्लीनिंग, यानी कुछ क्लीन करने लायक है, रीयूजेबल अगर आप यूज़ किए हैं तो उसे अच्छे से क्लीन करके रख दीजिए। और जो भी आपका वेस्ट था, सिरिंज का पैकेट वगैरह, सिरिंज जो था, नीडल जो था, वो अलग अलग वेस्ट बिन्स में आपको जो है डस्टबिन वो डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, तो नीडल जो है उसको आपको वाइट वाले में पंक्चर प्रूफ कंटेनर में फेंकना है। जो भी सिरिंज का जो पैकेट था, ठीक है, उसे ब्लैक बिन में थ्रो कर देना है। और रेड वाले में आप जो सिरिंज था प्लास्टिक का, उसे आपको फेंकना है। जो भी कॉटन स्वेब पे ब्लड लगा है तो उसे येलो वाले में डिस्कार्ड करिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी वेस्ट है उसको वेस्ट बिन में डिस्कार्ड करना है। तो हम समझेंगे कि कोई भी इंजेक्शन अगर लगाते हैं तो उसके चलते क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पहला है कि अगर इंजेक्शन लगता है तो उस टाइम में काफ़ी दर्द होता है, तो दर्द होगा। दूसरा है वहाँ पे हो सकता है कि स्वेलिंग हो जाए, यानी सूजन हो जाए। ठीक, हो सकता है वहाँ रेडनेस हो जाए, कुछ टाइम तक वहाँ लाल रहता है, थोड़ा दर्द होता है, स्वेलिंग सा रहता है। अगर अच्छे से स्टेराइल टेक्निक को फॉलो नहीं किया गया है तो वेन में इन्फ्लामेशन हो सकता है, यानी फ्लेबाइटिस हो सकता है। अगर अच्छे से स्टेलाइजेशन का ध्यान नहीं दिया गया तो वहाँ सेप्सिस हो सकता है, यानी इन्फेक्शन हो जाएगा ब्लड में, बॉडी में। फिर होगा कि इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसमें वो जो साइट जहाँ इंजेक्शन दिया गया है वहाँ छूने पे गरम लगेगा, लाल लगेगा, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, वहाँ कोई सेंसेशन नहीं होगा, नंबनेस हो जाएगा, सुन सा। वहाँ पे क्या होता है, कहीं भी अगर सुई लगाते हैं, इंजेक्शन लगता है तो वहाँ से ब्लड आता है, तो हो सकता है कि ब्लीडिंग कुछ टाइम तक हो। ठीक, तो इसीलिए कॉटन दिया जाता है ताकि उसको प्रेस करके रखें। ड्रेनेज हो, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो पस वगैरह कलेक्शन होगा, वहाँ से ड्रेनेज होगा पस का, ठीक है, मवाद वगैरह निकलेगा। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी अगर सूट नहीं किया, अच्छे से ध्यान नहीं दिए, कैसे भी इंजेक्शन लगा दिए और पेशेंट को किसी तरह के रिएक्शन थे, एलर्जी था, तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं पेशेंट को। और एक है कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के केस में होता है कि जो हमारा बटक रीजन में होता है, कमर में अगर सुई लगता है तो कमर में क्या होता है कि साइटिका नर्व होती है। तो अगर अच्छे से किसी को साइट पता ना हो, वो एक्सपर्ट नहीं हो इंजेक्शन लगाने में, अगर वो साइटिका नर्व में लगा देते हैं इंजेक्शन, तो साइटिका बीमारी हो जाती है, गठिया की बीमारी। ठीक है, तो थोड़े केयरफुल्ली लगाना होता है इंजेक्शन, थोड़ा ध्यान देना होता है आपको भी कि अगर कमर में लगाएं तो वो मेन साइट पे लगाएं। ठीक है, नहीं तो बहुत ही ये घुटनों की बीमारी, गठिया हो जाती है। तो इसी तरह से आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।